तो दोस्तों, क्या आप अभी भी कंफ्यूजन में हो? आपको ईवी कार लेनी चाहिए या फिर डीजल कार? चलो पहले आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। देखो, इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने लाइव डेमो दिखाया है कि कौन सी कार आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है, कौन सी कार आपका एक्सपेंस कम कराएगी और कौन सी ज़्यादा कराएगी। सबसे पहले बात करूँ मैं परचेजिंग टाइम एक्सपेंस की, तो मैं ये बात क्लियरली साफ साफ बता देता हूँ कि ईवी कार ज़्यादा एक्सपेंसिव है डीजल कार के कंपेरिजन में। तो सबसे पहले मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि टाटा नेक्सन की ईवी का प्राइस। देखो, टाटा नेक्सन की ईवी कार का प्राइस लगभग है 12 लाख से 17 लाख के बीच में। ठीक है। अब सेम कार जो ट्रेडिशनल कार है, मतलब डीजल या पेट्रोल कार की बात करूं, तो टाटा नेक्सन की जो ट्रेडिशनल कार देगी आपको 8 लाख से 15 लाख के बीच में। ठीक है। तो ये तो रही बात एक्सपेंस की कि कौन सी एक्सपेंसिव है परचेज टाइम पे। बड़ी जो एक्सपेंस है ईवी कार में, ये सिर्फ एक टाइम के लिए है। एक बार आपने ईवी कार को परचेज कर लिया तो ट्रेडिशनल कार के कंपैरिजन में ईवी कार के मेंटेनेंस में आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब कि ट्रेडिशनल कार में जितना आपको मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, ईवी कार में बिल्कुल नहीं आने वाला। ये तो हो गई बात परचेजिंग एक्सपेंस और मेंटेनेंस की एक्सपेंस की। अब मैं बात करता हूँ एक्सपेंस की आफ्टर परचेजिंग। उसके लिए आपको ले चलता हूँ कैलकुलेटर पर। देखो, यहाँ पर मैं आपको लाइव कंपेयर करके दिखाऊंगा कि कौन सी कार आपको सस्ती पड़ेगी आफ्टर परचेजिंग। मतलब तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस पकड़ लेता हूँ 500 किलोमीटर की, कि आप कोई सी भी कार लो, आपको 500 किलोमीटर ट्रेवल करना ही करना है। तो सबसे पहले आपको 500 किलोमीटर ट्रेवल करना है विद द ट्रेडिशनल कार, डीजल या पेट्रोल कार से। ठीक है। तो एक एवरेज ट्रेडिशनल कार जो माइलेज देती है वो देती है लगभग 12 किलोमीटर पर लीटर का। अब सबकी गाड़ी अलग अलग होती है, तो एक एवरेज माइलेज लेके चल रहा हूँ गाड़ी का 12 किलोमीटर पर लीटर का। ठीक है। अब फ्यूल प्राइस भी स्टेट वाइज अलग अलग हो सकते हैं, तो मैं अपनी जगह का फ्यूल प्राइस तो मैं एवरेज लेके चलता हूँ कि चलो 91 मान लेता हूँ। ठीक है। तो मुझे 500 किलोमीटर ट्रैवल करना है, मेरी गाड़ी का एवरेज 12 किलोमीटर पर लीटर का है, और मेरा फ्यूल का प्राइस इस टाइम चल रहा है 91 चल रहा है, जो कि मैंने एवरेज माना है कि एवरेज 91 होगा ही होगा। तो वो लगेगी आपको 3800 रुपये, अप्रोक्स 3800 रुपये। ठीक है। अब बात करता हूँ ईवी कार की। ठीक है। अब ईवी कार फुल चार्ज पे लगभग 500 की रेंज दे ही देती होगी आज। अब बैटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो 30 की मान लेता हूँ। ठीक है। तो मैं एक एवरेज लेके चलता हूँ 30 किलोवाट पर आवर। और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी रेट है जहाँ पर आप रहते हो, तो वो हो सकता है डिफरेंट हो मेरी जगह से, तो मैं अपनी जगह का मान के चलता हूँ 11 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है। ये हो गया 11 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो कॉस्ट पड़ी है 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने की विद द इलेक्ट्रिक कार, वो पड़ी है सिर्फ 330 रुपये। कहाँ आपको ट्रेडिशनल कार से 38 रुपये पड़ रहा है 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने का, और वहीं ईवी कार से डिस्टेंस ट्रेवल करने का आपको सिर्फ 350 रुपये, लगभग 350 रुपये। यहाँ तो 330 दिखा रहा है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ये हुई मेंटेनेंस और परचेज से अलग एक्सपेंस, जो कि आपको ट्रेडिशनल कार और इलेक्ट्रिक कार में पड़ता है जब आप उसको कहीं पर घसीट के लेके जाते हो, तो है ना। मैं बात करूं कि ईवी कार और ट्रेडिशनल कार में से आपको कौन कौन सी कार परचेज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका डेली का ट्रेवल मोर देन 500 किलोमीटर का है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आपको ट्रेडिशनल कार में ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वहीं अगर आप सिटी में ही ड्राइव करते हो, जिस मतलब आपका जो ट्रेवल है वो 50 से 100 किलोमीटर के अंदर खत्म हो जाता है, तो ईवी कार इज द बेस्ट। ये आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ेगी। हाँ, परचेज टाइम पे थोड़ी महंगी पड़ सकती है, बट आफ्टर परचेज ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। मैं अपनी बात को समअप करूँ तो ईवी कार परचेज टाइम पे आपको थोड़ी सी महंगी पड़ सकती है इन कंपेयर टू ट्रेडिशनल कार। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप ट्रेडिशनल कार की तरफ मूव कर सकते हो, अदरवाइज ईवी कार इज द बेस्ट। तो अगर आप या आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव ईवी कार लेना चाह रहा है, तो प्लीज़ उसको वीडियो सजेस्ट कर देना कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए या फिर कौन सी नहीं। ठीक है। ये तो रही इस वीडियो की बात। अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।